सो हेलो एवरीवन, अर्ची चावला दिस साइड। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरे को गाइस आप ये क्लियर कर दो, आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। क्या मेरी आवाज आप तक ऑडिबल है? बिल्कुल। एक बार अपना हैंड रेस कर दो और साइड पे आपका ऑप्शन आ रहा होगा। ओके, दैट्स ग्रेट, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके, सो आई होप आप लोग सब रेडी होंगे, एक्साइटेड होंगे आज के सेशन के लिए। और मेरे को पता है कि आज के सेशन का टॉपिक क्या, और आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आपने सोशल मीडिया के थ्रू किस तरह से अर्निंग करनी है। राइट, जिस पर्सन ने भी आपको इस वेबिनार का लिंक फॉरवर्ड करा होगा उसने आपको एक चीज बोली होगी कि आज के वेबिनार में आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाएगा कि किस तरह से जिस सोशल मीडिया पे 70% लोग अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया के थ्रू, आपने घर बैठ के वर्क फ्रॉम होम करके आपने किस तरह से अर्निंग करती है। राइट, तो आई होप आप लोग रेडी होंगे। एंड मैं आपको ऐसे नहीं बताने वाला, सिंपल सी बात है, कितना बड़ा सीक्रेट है, इतना पैसा आप सोशल मीडिया पे लोग कमा सकते हैं, बट इतना बड़ा तो सीक्रेट है, मैं आपको ऐसा तो बताऊंगा नहीं। आपको मेरी सिर्फ 3 कंडीशन फुलफिल करनी है। अगर आपने 3 कंडीशन को फुलफिल कर ली तो आई कैन गारंटी यू, मैं आपको प्रॉपरली बताने वाला हूँ कि किस तरह से आपने घर बैठ के इस अर्निंग को डेवलप करना है। ओके, तो मेरी पहली कंडीशन आपसे ये रहेगी कि आपने ये वेबिनार, देखो ये वेबिनार जो होगा ना, ये सेशन का को भी जो लिंक है, राइट, ये जो सेशन होगा ये सिर्फ 40 मिनट्स का होगा। आपने बिल्कुल एंड तक इस 40 मिनट्स को लगाना है। ओके, 40 मिनट्स के बाद आप डिसीजन ले सकते हो कि आपने इस काम को करना है नहीं करना है, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी तरफ से कोई फोर्समेंट आपको नहीं रहने वाली है। तो गाइस, अगर आप सेशन में आ ही गए हो तो यार एंड तक लगा के जाओ ना। आपको समझने के कुछ चार्जेस थोड़ी ना पे करने हैं, तो बिल्कुल आपने एंड तक इस वेबिनार को लगाना। और कई लोग तो ऐसे होते हैं यार जो 10-15 मिनट के बाद ये बोलेंगे भाई सब कुछ पता लग गया, अब मेरे को बताओ करना क्या। तो ऐसी मेंटेलिटी आपने नहीं रखनी है, क्योंकि 40 मिनट्स का वेबिनार में जो बातें आपके साथ मैं करने वाला हूँ, प्रेजेंटेशन आपने देखनी है, मेरी बातों को आपने सुनना। और ये चीज का ध्यान रखना, पीछे इंस्टाग्राम फेसबुक मत चलाने लग जाना आप, क्योंकि आपने प्रॉपर इस 40 मिनट्स अगर आप एंटर हो चुके हैं ना, तो ये 40 मिनट्स आपने अपने लाइफ के नाम देने हैं। ओके, एंड सेकंड मेरी कंडीशन ये रहेगी कि आपके पास जो भी एयरफोन्स है, एयरपोर्ट्स है, कुछ भी यूज कर रहे हो महंगे महंगे, आपने अपने कान के अंदर जोर से पुश कर लो, ताकि मेरी जो आवाज है आप तक बिल्कुल क्लियर पहुंचे एंड आपको हर चीज मेरी समझ आए। कोई भी आपके क्वेरीज हैं, कोई भी आपके डाउट्स हैं, साथ साथ में नोट डाउन कर लो। एंड में आपको 1 बाय 1 करके हर चीज का मैं क्वेरी का आंसर कर दूंगा। एंड लास्ट, आपने इस अपॉर्चुनिटी को जो भी आप समझ रहे हो बिल्कुल भी आपने प्रीजज नहीं करना यार, बिल्कुल भी प्रीजन नहीं करना। मेरे को पता है मेरे से बड़े भाई बहन भी कुछ बैठे हैं यहाँ पे, तो बिल्कुल ईगोलेस हो गया आपने इस वेबिनार को लगाना है, बिल्कुल एंड तक आपने इस वेबिनार को लगाना है। बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ आप शेयर करने वाला हूँ, बहुत सारे सरप्राइज मेरे पास हैं जिसको आप सुन के बहुत ज्यादा खुश होने वाले हैं। तो गाइस मैं रेडी हूँ, आप सब रेडी हो? फिर स्टार्ट करें इस वेबिनार को। एक बार हैंड रेस करके अपनी एक्साइटमेंट दिखा दो यार। मेरे को पता है आप लोग बहुत एक्साइटेड हो यार सोशल मीडिया के थ्रू पैसा कमाने के लिए। तो सिर्फ 40 मिनट्स लाइफ के अपने मेरे को देने हैं। और ऐसा मैंने क्या अचीव करा जिसको आपको सुनना चाहिए, मेरे को फॉलो करना चाहिए, मेरी बातों को आपको समझना चाहिए। तो मैं अपने बारे में आपको छोटी सी इंट्रोडक्शन आपको प्रोवाइड कर देता हूं। तो मेरा नाम अर्चित है, मैं लुधियाना पंजाब से बिलोंग करता हूं। एंड जिस तरह से अभी आप इस कॉन्सेप्ट के बारे में समझ रहे हो, तो आज से तकरीबन 1 साल 2 महीने पहले, मतलब मार्च 2020 में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। एंड बिफोर दैट आई वाज जस्ट अ कॉलेज में स्टूडेंट, मैं बीकॉम डिग्री कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर की। और जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं ना यार, सब बच्चों का ड्रीम होता है, सब बच्चों का ड्रीम ये होता है कि यार अपने पेरेंट्स के ऊपर ना डिपेंड नहीं रहना, सब लोगों ने इंडिपेंडेंट होना है। कितनी देर अपने पेरेंट्स के अड्डे पे कबड्डी खेलेंगे। तो इसी रीजन की वजह से मैं कोई अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहा था। ओके, तो ऐसे रैंडमली मेरे को एक मैसेज आता है, जैसे आप लोगों को भी आया होगा, आपको इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों ने मैसेज करा होगा या आप लोगों ने उनको मैसेज करा होगा। तो मेरे को भी ऐसे आया, मैंने बिजनेस को समझा, मेरे को बताया गया, मेरे को सबसे पहले बताया गया कि एक ऐसा ग्रुप है जिस ग्रुप के बारे में भी आपको मैं बताऊंगा कि इस ग्रुप में बहुत सारे लड़के लड़कियां बहुत सारा यंग एज में पैसा कमाते हैं। मैंने चलो देखते हैं, देखने में क्या जाता है किसी के बाप का, राइट। तो मैंने ट्राई करने के लिए इस बिजनेस को समझा। सो आई केम आई अंडरस्टूड द बिजनेस ऑन द फर्स्ट पॉइंट। जब मैंने इस बिजनेस को समझा ना गाइस, मैं आपको बिलीव के साथ एक चीज बोल सकता हूँ, फर्स्ट पॉइंट मेरा दिमाग अमेज हो गया कि सच्ची में यार इतना लोग पैसा कमा सकते हैं इस छोटी सी एज में। तो मैंने इस बिजनेस को जस्ट ट्राई करने के लिए समझा और पार्ट टाइम में करना स्टार्ट करा, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत शॉर्टेज थी। तो स्टडी कर रहा था, बीकॉम सेकंड ईयर हो गए, तो मेरे पास सिर्फ 2 घंटे होते, तो मैंने पार्ट टाइम इस काम को करना स्टार्ट करा। फर्स्ट मंथ का पे आउट 20,000 का था, 20,000 सेकंड मंथ 19,000 का मेरा पे आउट आया। और एट प्रेजेंट मैं कंपनी के, मैं जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूँ, उस ऑर्गेनाइजेशन में मैं टॉप लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। और उस लेवल पे जाके हमारी जो इनकम है मंथली बेसिस पे, वो 1 लाख से ऊपर हो जाती है। बिल्कुल सही सुना आपने, 1 लाख से ऊपर हो जाती है। मैटर ये नहीं करता कि मैं 1 लाख कमा रहा हूँ, मैटर ये करता है कि मेरी टीम में कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। देखो मैं पैसा कमाऊंगा ये चीज से आप कोई अट्रैक्ट नहीं होने वाले। मेरी टीम में जो लोग मेरे साथ वो हो रहे हैं, अटैच हो रहे हैं, मेरी टीम में आ रहे हैं। आपको पता है लास्ट मंथ मेरी टीम में 30 से ज्यादा 30 से ज्यादा पर्सन ने 15 से 20,000 की इनकम को टच करा, जिनमें मैंने उनकी पूरी हेल्प करी है। आपके सामने वो लोग, आपको मैं कुछ प्रूफ दिखाऊंगा, कुछ पे आउट्स आपको दिखाऊंगा, तो आप लोग भी किस तरह से पैसा कमाने वाले हो, ये सब चीज आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूँ। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे करूंगा, मेरे को बताओ, अगर मैं किसी कंपनी में, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी कंपनी में ना बहुत अच्छे से काम कर रहा हूँ, मेरी बहुत अच्छे से प्रमोशन हो रही है, स्टार्टिंग मैंने 20,000 के साथ करी थी, तो 1 साल बाद मेरी मंथली इनकम कितनी होगी? मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ जी।
मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, मेरे को बताओ 1 साल के बाद आपने चैट बॉक्स में बताओ मेरे को 1 साल के बाद कितनी इनकम होनी चाहिए जो आपको लगता है कि पॉसिबल है, जो आपको लगता है पॉसिबल है। हाँ जी बिल्कुल, 20,000, 25,000 रहेगी, ओके, 50,000 हो जाएगी, 50,000 हो जाएगी। तो बहुत सारे लोगों के मेरे डीएम आ रहे हैं, और इसी ऑर्गेनाइजेशन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं मैं, 1 साल के बाद अप्रैल 2021 में मेरा लास्ट मंथ का पे आउट आप देख सकते हो, 1,32,000 का, 1,32,000 की मेरी लास्ट मंथ की इनकम है। अभी मई मंथ की इनकम पेंडिंग है, वो अभी मेरे पास नहीं आई है, वो 8 जून को मेरे को रिसीव होगी। एंड आप देख सकते हो ये मेरी बैंक स्टेटमेंट है, बिल्कुल व्हाइट मनी है, टीडीएस वगैरह कट हो गए, ये मेरी बैंक में क्रेडिट हो गया था, ये आपके सामने है। एंड ये सब दिखा के मैं आपको कोई शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको मैं इतना बताना चाहता हूँ कि इतनी ग्रोथ इसलिए पॉसिबल हुई क्योंकि हमारे पास एक सिस्टम है, जिस सिस्टम के बारे में आज आपको मैं बताने वाला हूँ। एंड ये मेरी लास्ट के 3 मंथ की ग्रोथ है। आप देख सकते हो फरवरी मंथ में मेरी सिर्फ इनकम थी मात्र 30,000, और मार्च मंथ में 60,000 की इनकम हुई, और अप्रैल मंथ में 1,32,000 की इनकम। अभी कई लोग सोच रहे होंगे यार इनकम दिखा के क्या बता रहा है ये, पहला पॉइंट की बात कर। गाइस मैंने आपसे प्रॉमिस लिया था कि बिल्कुल 40 मिनट आप मेरे को एंड तक सुनोगे, क्योंकि मेरी हर बात कोई ना कोई आपको टच करने वाली, हर बात का पीछे कोई मोटिव है। मेरा कोई मोटिव आपको शो ऑफ करना है, जस्ट आपको मैं इतना क्लियर करना चाहता हूँ कि इस प्लेटफॉर्म में पावर है, इस प्लेटफॉर्म को प्रीजज मत कर लेना बस, ठीक है। तो मैं समझा रहा था आपको ये इतनी सारी ग्रोथ क्यों पॉसिबल है, आपको मैं इसके पीछे सीक्रेट बताता हूँ, ठीक है। आपको पता लॉकडाउन के टाइम पे सब काम ऑनलाइन चल रहा है, जो ऑफलाइन चल रहा है वो काम बंद हो चुके हैं, जॉब्स ऑफलाइन चल रही थी बंद हो चुकी है, बिजनेस ऑफलाइन चल रहे थे बंद हो चुके हैं। आज के टाइम पे जो काम ऑनलाइन चल रहे हैं वो आज घर बैठ के लोग पैसा कमा रहे हैं। ओके, आपको पता खाना आपने ऑर्डर करना है, आप घर बैठ के ऑर्डर कर लो। अगर आपने रिचार्ज करवाना है, आप घर बैठ के रिचार्ज कर लो। भाई साहब अगला आपने आज शादी भी करनी है ना, वो भी ऑनलाइन घर बैठ के कर सकते हो, लड़के लड़के आपको वेबसाइट से मिल जाती हैं। तो ये सब पावर किसमें है, ये ऑनलाइन सिस्टम में पावर है। उस ऑनलाइन सिस्टम की पावर को मैंने आज से एक साल पहले समझा, इस बिजनेस को करना स्टार्ट करा, और आज 1 साल के बाद जो ग्रोथ है वो आपके सामने है। ओके, तो गाइज मैं आपको रिपीट दो चीज करूंगा कि कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके आसपास है, कोई डिस्टर्बेंस आपके आसपास है, थोड़ा साइड पे चले जाओ। ये 40 मिनट्स आपने अपने लाइफ के नाम देने हैं। ओके, तो सेशन स्टार्ट करने से पहले देखो आपको एक मिनट कंडीशन बताऊंगा, आपने अपने माइंड को ना यार इस पैराशूट की तरह ओपन करके बैठना है, क्योंकि पैराशूट तब काम करता है जब वो ओपन होता है। जब आप हेलीकॉप्टर में सफर कर रहे होगे, अगर आप जंप कर दो और पैराशूट ओपन ना हो तो क्या होगा, यस वी विल डाई। तो सेम कंडीशन हमारे माइंड की होती है। अब इस वेबिनार में आ तो चुके हो, बट दिमाग हमारा बंद पड़ा है यार, तो क्या होगा, आपको कुछ समझ नहीं आने वाला। तो माइंड अपना ओपन रखो, जो चीज आपको समझा रहा हूँ एक बार समझ के देखो। ओके, तो ये सबकी स्टार्टिंग होती है ड्रीम के साथ। कई लोगों का ड्रीम होगा, मेरे को 70% यंगस्टर सुन रहा है नो। ओके, तो मेरे को पता है सब लोगों का ड्रीम होता है यार दाढ़ी आने से पहले गाड़ी आ जाए, किसी का पति बनने से पहले मैं किसी का करोड़पति बन जाऊं, राइट। तो ये सब चीजें का ड्रीम आप लोगों को होता है, तो मेरा ड्रीम भी ऐसा था। इस अपॉर्चुनिटी को आप इस रीजंस की वजह से यार ज्वाइन कर सकते हो। आप पैसों के लिए काम कर सकते हो, आप खुद का बॉस बनना चाहते हो इसलिए आप काम कर सकते हो, रिच एंड फेम के लिए आप काम कर सकते हो, सिक्योरिटी के लिए आप काम कर सकते हो, रिटायरमेंट करने के लिए आप काम कर सकते हो, और आपके पास बहुत सारा पैसा, लोगों की हेल्प कर सकते हो, और अपनी पर्सनैलिटी को, यस बिफोर दिस ऑर्गेनाइजेशन आई वॉन्ट बी एबल टू टॉक टू पीपल। मैं 4 लोगों से बात नहीं कर पाता था, बट आज आपके सामने मैं लाखों करोड़ों बच्चों के सेशन प्रोवाइड करता हूं। तो ये पॉसिबल किसकी वजह से है, इस अपॉर्चुनिटी की वजह से है, जिसने मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहांस करा। ओके, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके साथ मैं स्टार्ट करूंगा। आपको पता है, मेरे को बताओ एज प्रेजेंट 2020 में हमें कितनी इनकम की रिक्वायरमेंट है ऑन एन एवरेज जिंदगी जीने के लिए। अगर भाई साहब मैं आपको बताऊं ना, 1920 में सिर्फ 1 रुपए से घर चल जाता था। मेरे को पता है 1920 में कोई भी पैदा नहीं होता। 1940 की बात करूं तो 1 जीरो बढ़ गई, 1960 की बात करूं 1 जीरो और बढ़ गई, और 1918 में 20% लोग इस सेशन में बैठे होंगे जो 1980s के होंगे। ओके, उनको पता होगा कि 1,000 के साथ हमारा घर चल जाता था। बट जब 2000 में सारे बच्चे आ चुके हैं, 2000 में मैक्सिमम स्टूडेंट्स आ चुके होंगे इस वेबिनार में जो लगा रहे हैं, आपको पता है भाई साहब 10,000 से हमारा घर चल जाता था ऑन एन एवरेज। बट 2020 में आज से 20 साल बाद 1 जीरो और इंक्रीज कर दो, आपको पता है 1 लाख से हमारी मंथली इनकम स्टार्ट होनी चाहिए। अगर आप एवरेज जिंदगी को जीना चाहते, मैं रिच एंड फेम की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एवरेजली इस जिंदगी को जीना चाहते हो तो आपको 1 लाख की मंथली इनकम चाहिए। बट मेरे को कोई ऐसा प्लेटफॉर्म बताओ आज के टाइम पे, गाइस आज के टाइम पे, आज डेट जो भी है ना, आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मंथली आप 1 लाख की अर्निंग कर सकते हो। जस्ट हैंड रेज करना एक बार यार, कितने लोगों को लगता है पॉसिबल है। जो लोग इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है वो लोग मत करना यार, उनको तो पता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है। सिर्फ 2-3 लोगों के हैंड रेज हुए हैं। चलो आगे लेके चलता हूँ। इस वर्कशॉप की पर्पस क्या है, आज आपको मैं बताने वाला हूँ करंट मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है और आपको किस तरह से मैनेज करना है, इस कॉन्सेप्ट का बेसिक क्या है, एंड आप किस तरह से हमारे साथ इन्वॉल्व हो सकते हो, पैसा कमा सकते हो। एंड एक चीज और, हाँ जी, आपने कोई पैसा इन्वेस्ट नहीं करना, आपने जस्ट अपने टाइम को इन्वेस्ट करना है। तो हम आपको प्रॉपर एक रोड मैप बना के देंगे कि किस तरह से आप काम करने वाले हो। देखो जब मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में आया था ना, तो यहाँ पे 2 तरह के पर्सन होते हैं। अगर आप पैसा कमाना चाहते हो तो आपको 2 तरह के पर्सन से मुलाकात आपकी होने वाली है। एक वो पर्सन होता है जो खुद के लिए काम करता है, खुद के लिए वो पैसा कमाता है। बट एक दूसरा बंदा वो होता है जो क्या करता है, लोगों से अपना काम करवाता है। और लोगों, आप खुद कैबिन में बैठो कोई दिक्कत नहीं है, बट लोग उसके नीचे काम कर रहे हैं और उसको पैसा मिल रहा है। समझ नहीं आया, मैं आपको बताता हूँ।
जब मैं डिग्री कर रहा था ना, तो मेरे मम्मी डैडी ने मेरे को क्या बोला कि बच्चा आपने क्या करना है, आपने पढ़ो, स्कूल जाओ, डिग्री लो, अच्छे से कॉलेज जाओ, डिग्री लो और फिर जॉब करने के लिए भाग जाओ। ठीक है, तो ये होता है नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिलीज में, तो ये होता है। बट रिच क्लास फैमिलीज की ना थिंकिंग थोड़ी अलग ही होती है। उनकी थिंकिंग पता क्या होती है? उनकी थिंकिंग ये होती है कि जो डिग्री लेके बच्चे बैठे हैं ना, उनको अपने नीचे हायर करो और उनसे अपना काम करवाओ। मेरे कोई भी कहने का मोटिव ये नहीं कि मैं स्टडी सिस्टम के खिलाफ हूं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, बट हमारा जो मोटिव है स्टडी करने का, वो थोड़ा ना थोड़ा गलत हो चुका है। हमारा मोटिव क्या होना चाहिए? पैसा कमाना। बट आपको पता है जॉब्स कितनी कम मिल रही है मार्केट में। आगे आपको मैं सारी सिचुएशन आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको ये सिखाएगा कि आपने अपने नीचे टीम को कैसे जनरेट करना है, जिससे आप इससे काम नहीं भी करोगे फिर भी आपको पैसा आएगा। राइट है। तो बात करते हैं, अगर देखो पैसा कमाने के दो रास्ते होते हैं, या तो आप जॉब करोगे या तो बिजनेस करोगे। अगर मैं जॉब्स की बात करूं ना, मार्केट में 67% जॉब्स आपको पता है लॉकडाउन की वजह से खत्म हो चुकी है। मान तो इस बात को एग्री करते हो ना, 67% जॉब इस लॉकडाउन की वजह से खत्म हो चुकी है। अगर मैं बड़े बड़े स्टार्टअप्स की बात करूं, ओला, उबर, पेटीएम तक की बात करूं, पेटीएम आपको पता है कितनी सिक्योर कंपनी है, कितनी सिक्योर कंपनी। अभी रिसेंट एक न्यूज आई है, पेटीएम ने 700 पार्टिसिपेंट्स को अपनी कंपनी से बाहर निकाल दिया। इतनी बढ़िया जो सिक्योर कंपनी थी, वहां पे भी जो लोग है वो सिक्योर नहीं है। तो हमें यार जॉब्स पे क्या ही बिलीव होना चाहिए। तो समझ रहे मेरे पॉइंट को? तो जॉब्स की बिल्कुल भी सिक्योरिटी नहीं है। आप अनएम्प्लॉयमेंट रेट देख सकते हो कितना ज्यादा इंक्रीज हो चुका है, आप लोग खुद देख सकते हो, मेरे को बताने की नीड नहीं है। और अगर मैं दूसरे रास्ते के ऊपर चलूं, दूसरा रास्ता होता है बिजनेस करना। ठीक है, हम लोगों का ड्रीम होता है, 90% लोगों का ड्रीम है जॉब करना, बट 10% का लोग होता है ड्रीम होता है कि बिजनेस करेंगे। पर बिजनेस में क्या चाहिए भाई साहब? पैसा चाहिए होता है। आपको पता है हमारे इंडिया में 70% ऐसे बिजनेस है जो पहले 3 साल में बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हैवी कॉम्पिटिशन। अगर मैं बात करूं, जब तक ओला है तो उबेर भी रहेगा, जब तक जोमेटो है तो तब तक स्विगी भी रहेगा। तो मार्केट में कंपटीशन तो बहुत है। पर चलो हमने बिजनेस करा, बिजनेस करने के लिए हाई स्टार्टअप कोस्ट चाहिए, बेस्ट टीम चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए और यूनिक आइडिया चाहिए। अगर आप आज के टाइम पे नोकिया का बिजनेस ओपन कर लोगे ना, तो कोई नहीं चलने वाला। आपको यूनिक आइडिया चाहिए और रिस्क होता है भाई साहब, रिस्क होता है, मान लो ना मानो आप, रिस्क होता है बिजनेस में। बट बिजनेस करने के बेनिफिट है, टाइम लीवरेज होता है, लिमिटेड इनकम होती है। बट एक चीज का ध्यान रखना है, इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है। अगर मेरी स्टडी के अकॉर्डिंग, जितना मैं गूगल पे स्टडी कर चुका हूँ, मेरे को गूगल के अकॉर्डिंग पता लगता है कि यार बिजनेस करने के लिए, नॉर्मल बिजनेस करने के लिए, आपको ट्रेडिशनल बिजनेस करने के लिए 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए। मैं एग्री करता हूँ मेरे पॉइंट से, जस्ट हैंड रेज करना एक बार अगर एग्री कर रहे हो। 10-15 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मेरे को बताओ, जॉब्स हम कर नहीं सकते क्योंकि हाई शॉर्टेज है। बिजनेस करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो हमारे पास रास्ता बचा क्या है? वो रास्ता पता क्या है? चलो आपको बताते हैं, थोड़ा सा वेट करना। वो रास्ता है ऑनलाइन डिजिटल। ठीक है, आपको बताता हूँ। जस्ट आपने करना क्या है, अपने माइंड सेट जो आपको ऑफलाइन माइंड सेट है, उसको अपने ऑनलाइन में शिफ्ट करना है। क्योंकि हमारा माइंड सेट पर थोड़ा पीछे है कि हम ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे, ऑफलाइन करेंगे। बट आज का टाइम ऑनलाइन का आ चुका है। जिस प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ, वो प्लेटफॉर्म का नाम है डिजिटल नेटवर्किंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग। जो आपने करना है, जो सोशल मीडिया को आप घर पे यूज करते हो ना, जिस सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, उस सोशल मीडिया के थ्रू हमें पैसा कमाना होता है। बट कई लोग ना यहाँ पे मिसप्रेजेंट कर लेंगे अपॉर्चुनिटी को। मैं आपको बताता हूँ डीपली ये डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस होता क्या है। देखो आज के सेशन में ना आपको मैं प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस होता क्या है। अब इस सेशन में 3 तरह के लोग हैं, आप पॉइंट को समझना। पहला वो पर्सन है जो इस बिजनेस के बारे में जानता है, बिल्कुल बाखूबी जानता है। और मेरा ये मानना है कि जो बंदा इस बिजनेस के बारे में जानता है ना, वो इसको करे बिना रह नहीं सकता। दूसरी कैटेगरी वो आ जाती है जिसको इस बिजनेस को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है। इसको थोड़ा सा साइड पे रखो, इस मिसअंडरस्टैंडिंग्स को भी हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे। एंड थर्ड वो पर्सन होगा जिसको इस बिजनेस के बारे में जीरो पता है, जीरो बटा लुलू पता है उसको, है ना। तो आपके सामने मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ, उस पर्सन से बात करने वाला हूँ जिसको बिल्कुल भी नहीं पता है। तो गाइस ये बिजनेस होता है, डिजिटल नेटवर्किंग बिजनेस होता है रिकमेंडेशन का बिजनेस। आप लोगों ने इंडिया में ना बहुत अच्छी लाइन सुनी होगी, इंडिया में चाय के साथ राय मुफ्त में मिलती है। अगर हम खाना खाने जाते हैं, खाना पेट में जाने से पहले स्नैक पे जाता है। मानते हो चीज को? हमारे इंडियंस के ना ब्लड में एक चीज है, वो रिकमेंडेशन। ठीक है, हमें कोई चीज अच्छी लगती है, हम उसको रिकमेंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बाहुबली देख कर आया, मेरे को प्रभास की मूवी बहुत अच्छी लगी, मैंने बाहुबली देखी। बाहर आके ना मैंने इतनी एक्साइटमेंट क्रिएट करी अपने फ्रेंड के सामने, भाई साहब तू मूवी देख कर आया, तू फैन हो जाएगा। वो बंदा मूवी देखने गया, उसने टिकट खरीदी। अब मेरे को बताओ, उस मूवी की टिकट मैंने बेची, मेरी एक्साइटमेंट ने बेची, या उस डायरेक्टर ने बेची? आपका आंसर होगा मैंने बेची। बट मेरे को कुछ मिला? घंटा कुछ भी नहीं मिला मेरे को। बट पैसा किसने कमाया? डायरेक्टर ने कमाया। बट अगर इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होते हो, इस बिजनेस में जो चीज आपको अच्छी लगती है, अगर उसको रिकमेंड करते हो, देन आप पैसा कमाना शुरू कर देते हो। इस बिजनेस की ब्यूटी पता क्या है? सिंपल सी चीज है, जो चीज हम बचपन से करते आ रहे हैं। अगर कोई फोन हमें अच्छा लगता है, आईफोन अच्छा लगा, हमने इतना प्रमोट करा, इतना प्रमोट करा, बट आईफोन वालों ने कुछ हमें दिया? कुछ भी नहीं दिया होगा। बट आज के टाइम पे इस बिजनेस के थ्रू आप घर बैठ के पैसा कमाओगे, इसी रिकमेंडेशन के थ्रू। कैसे? चलो आपको समझाता हूं मैं कैसे। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की अब खूब बात, बेनिफिट्स क्या है मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। यहाँ पे नो लेस इन्वेस्टमेंट है, कोई इन्वेस्टमेंट आपने नहीं करनी, आपको कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस रूम में बैठे हूँ आपको मैं 1 साल से,
मैं आपको बता रहा हूँ, इस रूम में बैठा हूँ, ये कर्टन्स के हेल्प में, मैकबुक के हेल्प में मैं घर बैठ के लाखों की अर्निंग कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इस बिजनेस में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, कोई स्टाफ की रिक्वायरमेंट नहीं होती और कोई स्टॉक की रिक्वायरमेंट नहीं होती। आप यहाँ से पैसिव इनकम अर्न कर सकते हो, लिमिटेड इनकम। पैसिव इनकम क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। देखो, दो तरह की इनकम होती है। एक इनकम होती है एक्टिव इनकम। एक्टिव इनकम होती है काम करोगे तो पैसा आएगा, नहीं करोगे तो नहीं पैसा आएगा। बट पैसिव इनकम होती है आज काम करा, इन फ्यूचर अगर आप काम नहीं भी करोगे ना, बट उस चीज का आपको पैसा मिलता है, दैट इज कॉल्ड पैसिव इनकम। तो इस इनकम को कैसे अर्न करना है, ये नेटवर्क मार्केटिंग आपको सिखाती है। ओके, आपकी खुद की टाइमिंग्स होती है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। कई लोगों को डाउट होता है, सर मेरे पास तो टाइम नहीं था, मैंने उस बिजनेस को करना है बट मेरे पास टाइम नहीं है। गाइस, आपके लिए बेनिफिट ये है, प्रॉफिट ही है, किस बिजनेस में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। जिस टाइम पे आप फ्री हो, आप उस टाइम पे बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर सकते हो। लाइक आपने ऑनलाइन बिजनेस को करना होता है, बट कई लोगों के दिमाग में तो वही चल रहा होगा, सच्ची ऐसा पॉसिबल है? चलो आपको कुछ ना फैक्ट दिखाता हूं मैं, आप फैक्ट्स के ऊपर तो बिलीव करती होगे ना। अब इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बोलते हैं, देखो, अगर हमें कोई भी चीज करनी है, हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेते हैं ना यार। अगर मैंने क्रिकेट खेलना है, आप मेरे को खुद बताओ, मैं सचिन तेंदुलकर के पास जाऊंगा या लता मंगेशकर के पास जाऊंगा? हैंड करना, जितने लोग कहते हैं मैं लता मंगेशकर के पास चला जाऊंगा, कोई भी नहीं ना। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं एक्सपर्ट के पास जाऊंगा। अब इस इंडस्ट्री के बारे में एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी क्या बोल रही है? दिल्ली यूनिवर्सिटी इंडिया की टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी है, इंडिया के पहले नंबर की यूनिवर्सिटी है। अब उसमें बताओ, दारू पीना सिखाया जाता है, सिगरेट पीने सिखाई जाती है? आप मुझे खुद बताओ, उसमें बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड होती है। और आप खुद देख सकते हो, नेटवर्क मार्केटिंग की वहां पे स्टडी शुरू हो चुकी है कि आपको ये जो इंडस्ट्री है, ये यूनिवर्सिटी आपको गलत सिखाएगी। चलो, अब तो कई लोग इस पे बिलीव नहीं करेंगे। अब बात करते हैं बिल गेट्स की। आप इस बंदे को जानते हो, बंदा एक टाइम पे दुनिया का रिचेस्ट पर्सन था। अब ये पर्सन अगर आपको एडवाइस दे कि मेरे साथ बिजनेस करना चाहते हो, तो देन आपका आंसर क्या होगा? यस और नो? आपके मन में तो लालच आ गया भाई साहब, बिजनेस तो उसके साथ ही करना है, तो बिल्कुल सही बात है। अब ये बनता है, इस बिजनेस के बारे में क्या बोल रही है आपके सामने है। अगर मेरा बिजनेस जीरो पे आ जाता है तो सबसे पहले मैं क्या स्टार्ट करूंगा? आई वुड चूज नेटवर्क मार्केटिंग। डोनाल्ड ट्रंप की बात करूं, अमेरिका के जो मोस्ट पावरफुल कंट्री के जो प्रेसिडेंट थे, उनका कहना है आई वुड गेट इनटू नेटवर्क मार्केटिंग। टोनी रॉबिन्स वर्ल्ड मोटिवेशनल स्पीकर है, उनका कहना है कि नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और रॉबर्ट कियोसाकी, इस बंदी की एडवाइस जरूर मान लेना। जिन पर्सन को नहीं पता, रॉबर्ट कियोसाकी अमेरिका के राइट हैंड है। अमेरिका का राइट हैंड फाइनेंशियल एडवाइजर है, सबसे पावरफुल कंट्री के। आप इनकी ट्वीट देख सकते हो। आपको पता है, जूम की जगह, टीचर्स की जगह जूम ने ले चुकी है। अब इनकी लास्ट लाइन ट्वीट की पढ़ो, एंटरप्रेन्योर्स आर द फ्यूचर। क्योंकि ये जॉब सीकर्स प्रोवाइड करता है, जॉब करेक्टर्स बनाती है इस इंडस्ट्री। जॉब सीकर्स नहीं, जॉब करेक्टर्स बनाती है इंडस्ट्री। चलो, अब कई लोग तो इस बंदे के ऊपर बिलीव नहीं करेंगे, ये तो विदेशी है। चलो, मैं इंडिया की बात करता हूँ। इंडिया के सबसे बेस्ट बिजनेस कोच, सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर, हिज नेम इज विवेक बिंद्रा। आप देखिए, गूगल पे एक बार स्टडी करो, विवेक बिंद्रा, इनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है यार। 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स इनके। गाइस, पॉइंट को समझ रहे हो, 15 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। एंड ये पर्सन ना नेटवर्क मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। बट ये पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, इस 30 सेकंड्स की वीडियो में आपको पता चल जाएगा। तो बहुत अच्छे से सुनना, अच्छे से, ठीक है? मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर आप सफल हो या ना हो, लेकिन अगर वहां पे ट्रेनिंग अच्छी हो रही है आपकी, वहां पे लोग अच्छे हैं, उसकी फिलॉसफी, उसकी रूट्स बड़ी कैरेक्टर पे आधारित है, मोरालिटी पे आधारित है, वहां पे ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, कैरेक्टर, प्रिंसिपल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इन पे बड़ा फोकस दिया जा रहा है, तो अगर आप विफल भी होगे तो भी कोई बात नहीं, आपको नेटवर्क मार्केटिंग जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेवलपमेंट पे बड़ा फोकस करेगा। इनफैक्ट अगर मेरी अपनी संतान होगी, मैं उसको भी नेटवर्क मार्केटिंग में कम से कम कुछ समय के लिए जरूर भेजूंगा, क्योंकि इससे इतना डेवलपमेंट हो जाता है। जहां पे पीपल अच्छा हो और फिलॉसफी अच्छा हो, उन लोगों के बीच में आपका अपना ग्रोथ बहुत जाएगा, आपका। तो गाइस, आप लोगों ने पॉइंट को समझा। ये पर्सन बोल रहे हैं कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग पे पैसा कमाओगे नहीं कमाओगे ये अलग बात है, बट इस इंडस्ट्री में आपकी जो पर्सनैलिटी है, जो आपकी स्किल्स है, वो इतनी ज्यादा डेवलप हो जाएंगी कि क्या ही कहना है, राइट? आप कई लोग उसके ऊपर भी बिलीव नहीं करेंगे। चलो, नेक्स्ट स्पीकर के ऊपर बात करते हैं। इसको तो जान दो ना यार, इंडिया के सबसे बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत बड़ा बिजनेस ये कर रहे हैं फोटोग्राफी का, तो आपके सामने है। अब ये पर्सन भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहे हैं, सिर्फ 30 सेकंड्स की वीडियो है। उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि बिजनेस के साथ आपने इन्वॉल्व कैसे होना। तो 30 सेकंड्स की वीडियो को बहुत अच्छे से सुनना। जिस बाद में ही मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग करनी ज्वाइन करी, और वहां पर मैंने बताया भी ऐसे एक्सपीरियंस के बारे में, पहले तो ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, शॉर्ट में क्या वहां पर स्टेज पे देखा लोगों को बोलते हुए, प्रेजेंटेशन देते हुए, कहीं ना कहीं शायद तभी से मेरे अंदर ये डिजायर आ गया था कि मुझे भी कभी कुछ ऐसा, तो ये जो अभी हो रहा है उसको कहीं ना कहीं वो भी सीड है। आई यूज्ड टू सिट in an audience of around say 300 people, 500, 1000 people, you used to see somebody talking about something on stage, ये वो whatever, प्लस पैसे के मामले में भी दिमाग से 20-21 साल के लड़कों से मैं मिल रहा था वहाँ पे, अपलाइन होती थी, डाउनलाइन होती थी, उनको पता है वो मिलवाते थे,
कि देखो ये तुम्हारे जैसा ही है, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये आ गया था कि मैं भी कर सकता हूँ। ये आना बहुत जरूरी है। तो गाइस आप लोगों को क्लियर हो चुका है संदीप महेश्वरी भी नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या बोल रहा है कि इतना हमारा जो माइंडसेट है वो डेवलप हो जाता है। चलो आगे लेके चलता हूँ। अब स्पेशली गर्ल्स के लिए स्लाइड में रखी थी। आपको पता है मेरे सेशन में 70% गर्ल्स है, मेरे को पक्का पता है, ठीक है। क्योंकि एक चीज आपको मैं बताना चाहूंगा, आपको पता है यूएस से इतनी पावरफुल कंट्री क्यों बनी? बिकॉज ऑफ गर्ल्स, बिकॉज ऑफ फीमेल्स। क्योंकि वहां पे आपको पता है जो वुमेन रेशियो वो 82% इस नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को करते हैं, क्योंकि वो सालाना एक साल का $1 लाख से ज्यादा भी अर्न करते हैं, क्योंकि ये होम बेस्ड बिजनेस है। आपने घर बैठ के डेवलप करना है। और ये स्पेशली बिजनेस आपको पता है स्पेशल लेडीज के लिए, फीमेल्स के लिए डिजाइन नहीं होता। बट इंडिया के तो कह गया ना, इंडिया में तो जो लड़के हैं वो बेरोजगार हैं, सिंपल सी पॉइंट है। तो इस बिजनेस को आप घर बैठ के करते हो तो इसलिए सबसे कंफर्टेबल बिजनेस माना जाता है। चलो अब नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में तो आपको क्लियर हो गया। अब नेटवर्क मार्केटिंग हवा में थोड़ी ना करनी है। नेटवर्क मार्केटिंग किसी बिजनेस में कोई प्रोडक्ट तो होना जरूरी है ना यार, प्रोडक्ट तो होना जरूरी है, क्योंकि विदाउट प्रोडक्ट तो कोई बिजनेस, अगर मैं बात करूं तो वो फ्रॉड होते हैं, ठीक है। अगर विदाउट प्रोडक्ट कोई बिजनेस चल रहा है तो वो फ्रॉड है। तो हम किस चीज में डील करते हैं? हम डील करते हैं वेलनेस में। ओके, मैं बात करता हूँ वेलनेस क्या होती है। देखो दो तरह की इंडस्ट्री होती है, एक होती है इलनेस, एक होती है वेलनेस। इलनेस होती है बीमार होने के बाद डॉक्टर के पास जाना, बट दूसरी इंडस्ट्री होती है वेलनेस, कि हम बिल्कुल हेल्थी रहे, बिल्कुल तंदुरुस्त रहे। ओके, बट आपको पता आज हवा कैसी है, पानी कैसा है, कोरोना वायरस की वजह से क्या कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है हमारे इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वेलनेस की में बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। आप एक कहीं ना एक पॉइंट को समझना, अगर नेटवर्क मार्केटिंग टॉप पे चल रही है, वेलनेस टॉप पे चल रही है, अगर ये दोनों इंडस्ट्रीज का कॉम्बिनेशन अगर आपको मिल जाता है तो आप कितना ज्यादा बूम करने वाले हो। एक प्रैक्टिकल पॉइंट समझा दो, केपीएमजी के बारे में जानते हो आप? केपीएमजी हमारे मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है जो सीधा वर्ल्ड बैंक को कंसीडर करती हैं। इस पॉइंट को समझना, मल्टीनेशनल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन हैं केपीएमजी, फिक्की की मैं बात कर रहा हूं, आप गूगल पे जाकर स्टडी करना, ये वर्ल्ड बैंक को कंसीडर करती है। वर्ल्ड बैंक जो कंट्रीज को लोन देता है, इंडिया की बात नहीं कर रहा मैं, जो कंट्रीज को लोन देता है ना, उस सर्वे ऑर्गेनाइजेशन उनको कंसीडर करते हैं। इनका जो कहना है ना, वो कहते हैं कि 2020 में ये इंडस्ट्री 10,000 करोड़ की बन चुकी है, 10,000 करोड़ की लास्ट ईयर ये बन चुकी है। बट 2025 मतलब आने वाले 5 साल में ये इंडस्ट्री 5 गुना ग्रोथ, मतलब 65,000 करोड़ की इंडस्ट्री बनने वाली है। और इस इंडस्ट्री में पैसा किसको मिलता है? सारा का सारा पैसा किसको मिलता है? डिस्ट्रीब्यूटर से मिलता है। तो अगर यहाँ पे 5 गुना ग्रोथ इंडस्ट्री की होगी तो 5 गुना ग्रोथ ही हमारे से डिस्ट्रीब्यूटर की होगी, मतलब मेरी होगी, आप लोगों की नहीं होगी अभी, क्योंकि आप लोग इंडल्ज नहीं हुए हो अभी, राइट। तो पॉइंट को समझे? तो ये पॉइंट था कि आप लोगों के दोनों का कॉम्बिनेशन मिलने वाला है। अब इस चीज का स्क्रीनशॉट लो, इस चीज का सेशन खत्म होती ना, आपने गूगल पे जाकर स्टडी करना है कि वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्या है और वर्ल्ड बेस्ट हेल्थ प्रोडक्ट्स किस कंपनी के हैं। आपके सामने इस कंपनी का नाम आएगा, फॉरएवर योर अपॉर्चुनिटी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का आपके पास सामने नाम आएगा। बट ना कई लोगों के माइंड में तो यार ये चल रहा होगा फॉरएवर, हमको तो इसके बारे में पता है, इसमें क्या करना होता है, सेपरेट आगे सेल कर रहे हो। तो गाइस ऐसा कुछ नहीं करना, मैं आपको वो चीज रिपीट करूंगा, बिल्कुल एंड तक इस वेबिनार को लगाओ, आपको बिल्कुल एंड तक जाते थे सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद आपने डिसीजन लेना है कि मैंने इसको करना है नहीं करना है, वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट। अगर मैं थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करूं, फॉरएवर लिविंग 165 कंट्रीज में चल रही है। हाँ जी, एक पॉइंट को समझना, किसी एक कंट्री में नहीं, 2 कंट्री में नहीं, 3 कंट्री में नहीं, ये इंडस्ट्री 165 कंट्रीज में रन कर रही है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में कंपनी काम कर रही है। 3,000 से ज्यादा खुद के ऑफिस है बाय किए हुए हैं, राइट। एंड 25,000 से ज्यादा इसकी टर्नओवर जनरेट हो चुकी है। ओके, एंड इंडिया की मैं बात करूं ना, 3,000 से ज्यादा मिलीनियर्स रेडी कर चुकी है। मिलीनियर कौन होते हैं? तो सालाना एक साल के 10 लाख कमाता है, वो मतलब मिलीनियर होता है, राइट। तो क्लियर हो गया? तो 3,000 से ज्यादा मिलीनियर्स ये इंडस्ट्री रेडी कर चुकी है। और आपको ना मैं थोड़ा डाउट्स क्लियर कर देता हूँ, ये कंपनी प्राइवेट कौन कंपनी है? ये कंपनी प्राइवेट है। एक चीज आपको मैं और क्लियर करता हूँ, ये इंडस्ट्री, ये जो कंपनी है ये 160+ कंट्रीज में काम कर रही है। देखो कई लोगों को डाउट होता है कंपनी भाग गई तो, कई लोगों को डाउट होता है, सिंपल सा पॉइंट है, मेरा भी था स्टार्टिंग में, मेरा भी था। बट मैंने एक चीज को देखा, जो कंपनी एक नहीं, 2 नहीं, 160+ कंट्रीज में है, वो कंपनी भाग कर जाएगी का चांद पे। तो इस पॉइंट को समझना, कंपनी के खुद के बाय के में सारे के सारे ऑफिस है, कंपनी कैश रिच है यार, कैश डेट फ्री कंपनी, कोई कर्जा नहीं कंपनी के ऊपर, कोई लोन नहीं है इस कंपनी के ऊपर। और मेरी बातों पे बिलीव मत करना, गूगल पे जाओ, स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, एंड ये कंपनी डील करती है प्रोडक्ट्स में, कंपनी के पास वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट्स हैं, यू कैन सर्च करना गूगल, आपको वहां पे मिल जाएगा। बट क्या ये बातें कई लोगों का माइंड में चल रहा होगा, भाई साहब प्रोडक्ट्स आ गए हैं, प्रोडक्ट्स का मतलब बेचना होता है। तो गाइस हर बिजनेस में प्रोडक्ट्स होने बहुत जरूरी है, नहीं तो वो बिजनेस फ्रॉड होता है, मानते हो इस चीज को। बट यहाँ पे ना 2 कैटेगरी के लोग होते हैं। पहली कैटेगरी, एक होती है कैटेगरी बिजनेसमैन कैटेगरी, और एक कैटेगरी होती है सेल्समैन कैटेगरी। बिजनेसमैन कैटेगरी जैसे मुकेश अंबानी, रतन टाटा हो गया, ये आपने कभी देखा ये बंदे खुद सेल करते हैं? कभी देखा होगा आपने? कभी नहीं देखा होगा। बट सेल्समैन खुद घर घर जाके सेल करते हैं। तो आपने बिल्कुल भी सेल्समैन यहाँ पे नहीं बनना है, हम आपको बिजनेसमैन बनना सिखाएंगे, हम आपको नेटवर्क जनरेट करना सिखाएंगे कि किस तरह से आपने नेटवर्क को जनरेट करना है। चलो थोड़े पॉइंट के ऊपर बात करते हो। कंपनी के पास वर्ल्ड की बेस्ट सेल्स है, आप 10th पास हो, आप +2 पास हो, क्या प्रूफ है?
क्या प्रूफ है? हाँ जी, क्या प्रूफ है आपके पास? आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, राइट? आपके पास सर्टिफिकेट्स होंगे, कंपनी के पास वर्ल्ड की बेस्ट सील्स हैं, और ये ऐसी सील्स हैं जो सिर्फ फॉरएवर लिविंग के पास है और किसी भी कंपनी के पास नहीं है। आप गूगल पे जाके स्टडी कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, एट लास्ट योर फ्यूचर इज सेफ विद फॉरएवर। तो ये कंपनी के मैंने प्रोफाइल के बारे में आपको डीपली समझा दिया है। अब अपने फॉरएवर लिविंग को करना क्यों है, पैसा कैसे कमाना है, इसी चीज की वेट कर रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं है यार, आपको बताते हैं, टेंशन ना लो आप। ओके, तो बात कर रहा था वाई फॉरएवर, आपने फॉरएवर लिविंग को करना क्यों? नो लेस इन्वेस्टमेंट है, अगर टाइम पीरियड मिलती है, सिक्योरिटी मिलती है, पर्सनैलिटी यहाँ से डेवलप करते हो, पैसिव इनकम मिलती है, एक्सपीरियंस आपको मिलता है, टाइम लीवरेज आप करना सीखते हो। एक पॉइंट की बात बताता हूँ, स्टारबक्स का आपने नाम सुना, स्टारबक्स कितनी सिक्योर कंपनी, अभी नया नहीं, हमारे इधर तो एरिया में मेरे नया है। ओके, आपको पता है स्टारबक्स की अगर आपने फ्रेंचाइजी लेनी है तो $3,15,000 की आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ये बिजनेस है ना वो आपके सामने सिर्फ 76 प्लस कंट्रीज में है, बट फॉरएवर लिविंग 160 प्लस कंट्रीज में है। तो इसको इसके अंदर काम करने के लिए कितने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? हाँ जी, कितने की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? आप बोलोगे सर आपने तो बोला तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं आपको वही चीज बोलूंगा, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। फॉरएवर लिविंग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अपने साथ टाई अप करने का चांस देती है। अगर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करूं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में उसकी बुक्स में फॉरएवर लिविंग स्टडी हो चुकी है यार, शुरू हो चुकी है। आप खुद इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल इज अ लीडर अमंग द मैनी डेमोक्रेटिक कंपनीज। ये आपके सामने एक चीज समझाता हूं आपको मैं दोबारा से। आपको पता है पूरे इंडिया में 1 लाख से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं, बट जब आईडीएस से आया, जो दावा करती है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, बट जब आईडीएस से आया 2016 में, मतलब इंडिया में गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, तो उस गाइडलाइंस को फॉलो करती हुई सिर्फ 310 कंपनीज ऐसी थी जो लीगल थी, जो लीगल मानी गई थी, जो लीगली काम कर रही थी, सिर्फ 310, मतलब 310 कंपनीज। उसमें फिर टॉप पे कौन चल रहा है? यू कैन सर्च ऑन गूगल वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी, वहां पे आपको फॉरएवर लिविंग का नाम आ जाएगा। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि सारा का सारा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अच्छी होती है, बट कोई लीगल भी तो होती है यार। खुद जगह स्टडी करो, यूट्यूब आपके पास है, गूगल आपके पास है, खुद जाके स्टडी करो। ओके, सरप्राइज की वेट कर रहे हो, एंड तक बने रहो, एंड तक बताऊंगा आपको सरप्राइज। अब बात करते हैं मार्केटिंग प्लान की। मेरे को पता है मार्केटिंग प्लान पैसा कैसे कमाना है, चीज की वेट कर रहे थे। एक चीज का रिमाइंडर दूंगा, देयर इज नो डोर टू डोर सेलिंग। आपने कोई घर घर जाके सेल नहीं करना। मैं अपना पंजाब में रहता हूँ, आपसे कई लोग महाराष्ट्र में रहते हो, कई लोग दिल्ली में रहते होंगे, क्या आप घर आके समझा रहा हूँ प्रोडक्ट्स के बारे में? खुद से क्वेश्चन करो ना यार, क्या ये लॉजिकल बात थी? आप लोगों को लगता है घर जाके सेल करना है, आपके सामने बैठा हूं मैं, बिजनेस के बारे में समझा रहा हूं मैं आपको प्रॉपर्ली, ठीक है? अब पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, इस चीज को अच्छे से समझना। अगर आपके फोन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग होती है, एक बार स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉइंट को समझना, आपको पता है फॉरएवर लिविंग का जो बिजनेस है 160 प्लस कंट्रीज में चल रहा है। आपको पता है हर एक कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है, कहीं से डॉलर आते हैं, पाउंड आते हैं, दिनार आते हैं। तो कंपनी ने क्या करा, अपनी खुद की एक करेंसी जनरेट कर ली, जिसको नेम दे दिया कॉमन करेंसी, लाइक सीसी। तो अभी सीसी एग्जैक्टली होते गए। देखो फॉरएवर लिविंग के पास ना 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, बट जैसे प्रोडक्ट्स का नाम आता है 90% लोगों के माइंड में ये चलने लग जाता है, क्या मेरे को घर घर जाके प्रोडक्ट्स को बेचना पड़ेगा? क्या मेरे को इंस्टाग्राम पे प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना पड़ेगा? क्या मेरे को लोगों को कन्विंस करना पड़ेगा? ये क्वेश्चन है आपके, हैंडल्स करना एक बार अगर आपके ये क्वेश्चन माइंड में है, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यार। मेरे को पता है यार, मेरे भी क्वेश्चन थे स्टार्टिंग में ये वाले। अब आपको एग्जांपल लेके समझाता हूँ। मेरे को बात बताओ, आपके पास एयरटेल का सिम होगा, आपके पास आइडिया का सिम होगा, आपके पास जियो का सिम होगा। जियो की अगर बात करते हैं, जियो का मुकेश अंबानी ऑनर है, जियो का मालिक मुकेश अंबानी है। अब मुझे आप बताओ, मुकेश अंबानी को पर्सनली जानते हो? पर्सनली जानते हो उस बंदे को? नहीं जानते। क्या पर्सनली वो पर्सन आपको जानता होगा? बिल्कुल नहीं जानता होगा। तो आपके पास सिम कैसे आया? हाँ जी, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपके पास सिम कैसे आया? आप बोलोगे शॉपकीपर के थ्रू, रिटेलर के थ्रू। मेरे को पॉइंट पे भाई साहब ये बताओ, आपने कभी देखा मुकेश अंबानी घर घर जाके सेल कर रहा है? नहीं देखा। आपने कभी देखा वो लोगों को कन्विंस कर रहा है? नहीं देखा। आपने कभी देखा वो एडवर्टीजमेंट कर रहा है जाकर? कभी देखा आपने? कभी नहीं देखा होगा। बट उसका जो सिम है ना, वो 130 प्लस कंट्री में रन कर रहा है। तो ये पॉसिबल कैसे हुआ? उसके नेटवर्क की वजह से। आज उसी नेटवर्क की वजह से वो घर बैठ के पैसा कमा रहा है कि नहीं कमा रहा है? ये सर नो। आपका आंसर होगा बिल्कुल कमा रहा है। और आपका और उसका काम बिल्कुल सेम है। फर्क क्या है? उसने इन्वेस्टमेंट करी थी और आपको ऐसा यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है। तो क्लियर हुआ भाई साहब? क्लियर हुआ? आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की नीड नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी तो करना क्या? पॉइंट को समझो दोबारा से। आपको पॉइंट पे लेके आ रहा हूँ। यहाँ पे ना 150 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर कुछ अपने अपने पॉइंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्क्रब है, स्क्रब के ऊपर 78 पॉइंट है। हमारे पास एलोवेरा जेल के ऊपर 102 पॉइंट है। तो जैसे ही आप 1000 पॉइंट का बिजनेस कर देते हो, तो इज इक्वल टू बन जाता है 1 सीसी। एंड यहाँ पे सारे के सारे जो लेवल्स हैं वो सीसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। लाइक हमारा फर्स्ट लेवल आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा 2cc लेवल। तो जब आप 2cc लेवल को क्वालिफाई कर लेते हो, स्पेशली मेरे ग्रुप की अगर मैं बात करूं, अगर आप मेरी टीम का पार्ट बनोगे, स्पेशली जो पर्सन इस 2cc लेवल को क्वालिफाई करता है, उसकी जो मंथली इनकम ऑन एन एवरेज हो जाती है 12,000 to 20,000। हाँ जी, यकीन नहीं हो रहा? आगे लेके चलता हूँ, सब कुछ दिखाऊंगा, टेंशन ना लो। उसके बाद सुपरवाइजर की अगर मैं बात करूं, सुपरवाइजर पे जाके 25cc का बिजनेस करने के बाद आपकी इनकम हो जाती है
30,000 to 40,000 इस चीज को लिख लेना, रिमाइंड कराऊंगा बाद में मैं। असिस्टेंट मैनेजर पे जाके आपकी इनकम 40,000 to 60,000 हो जाती है। एंड एट लास्ट मेरा फेवरेट लेवल है, आपको पता है फॉरएवर लिविंग में अगर कोई पर्सन आ रहा है, 90% लोगों का ड्रीम होता है मैनेजर बनना, क्योंकि मैनेजर पे जाके आपकी जो मंथली इनकम है वो एक पेटी मतलब 1 लाख से ऊपर हो जाती है। ओके, ये हमारे ग्रुप की कुछ गर्ल्स है जिन्होंने लास्ट मंथ हमारे साथ स्टार्ट करा था। ये आप देख सकते हो, आयशा जी है। आयशा जी का फर्स्ट मंथ का पे आउट 17,000 था फ्रॉम हैदराबाद, जहाँ पे लैंग्वेज का इतना इशू था। आप लोग देख सकते हो 17,000 का फर्स्ट मंथ का पे आउट। एंड इटली से भी ये लोग काम कर रहे हैं, इटली से हमारे साथ गर्ल ने ज्वाइन करा था, उनका फर्स्ट मंथ का पे आउट आपके सामने 42,000 का गाइस, 42,000 रुपीज इन अ मंथ, इन अ सिंगल मंथ ऑन अ फर्स्ट मंथ। क्लियर हुआ आपको मेरा पॉइंट? उतना लोग पैसा कमा रहे हैं यहाँ पे, और इन लोगों ने क्या करा था, प्री जज नहीं करा था। ओके, ये मेरे लास्ट 3 मंथ के पे आउट है, मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। यहाँ पे हर लेवल के मेरे पे आउट है। मैंने सुपरवाइजर पे आपको बोला था 30 से 40 हजार की आप इनकम को अर्न करते हो, मेरा 32,000 का पे आउट आपके सामने है। असिस्टेंट मैनेजर पे मैंने बोला कि आप 40 से लेकर 60 हजार की इनकम को क्रॉस कर लेते हो, आपके सामने 60 हजार का मेरा पे आउट है। एट लास्ट मैंने मैनेजर पे बोला आपकी मंथली इनकम 1 लाख से ऊपर हो जाती है, ये मेरा लास्ट मंथ का पे आउट है आपके सामने। मैंने तीनों लेवल्स के प्रूफ आपके सामने रख दिए हुए हैं। अब जिस ग्रुप का आप पार्ट बनने जा रहे हो, उस ग्रुप का नाम है टीम फॉर 64। आप गाइस उस ग्रुप का पार्ट बनने जा रहे हो जिसने इंडिया लेवल पे सबसे ज्यादा अचीवमेंट्स करी है, जो टॉप पे चल रहा है। यू कैन सर्च ऑन गूगल व्हाट इज टीम फॉर 64, आपके सामने आ जाएगा। टीम फॉर 64 इज अ ग्रुप ऑफ प्रोफेशनल एंटरप्रेन्योर्स हैविंग अनबिलीवेबल अचीवमेंट्स, ये आपके सामने है गाइस। और जिस ग्रुप का ये लोग पार्ट बने हैं ना, जो भी पर्सन पार्ट बने उसके सामने उसके रिजल्ट आपको दिखाता हूँ मैं। आप थोड़ी ना आंखें खोल लेना, कान के जो लीड्स हैं टाइट कर लो, अब आप बहुत चीजें देखने वाले हो। ओके, ये पर्सन मेरे साथ इन्होंने 1 साल पहले स्टार्ट करा, जब मैंने स्टार्ट करा था ना, इस पर्सन ने मेरे साथ स्टार्ट करा था। और जब मेरे पास ये आए थे फर्स्ट डे कुछ ऐसे दिखते थे। मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, यहाँ पे आप पैसा कमाओगे ये चीज मैटर नहीं करती, यहाँ पे अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी स्किल्स को बहुत ज्यादा एनहांस करोगे, ये भी मैंने बोला था, राइट। तो अपनी स्किल्स को, अपनी पर्सनैलिटी को किस तरह से सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर एनहांस करा, ये आपके सामने है। एंड लास्ट मंथ का पे आउट इनका भी आप देख सकते हो 60,000 का, एंड इस मंथ का पे आउट इनसे 3 गुना बढ़कर आने वाला है। मई मंथ का पे आउट 3 गुना बढ़कर आने वाला है, ये आपके सामने प्रूफ होगा। ओके, एंड कंपनी पैसा तो प्रोवाइड करती है, बट कंपनी पैसों के साथ हमें 3 इंटरनेशनल टूर प्रोवाइड करती है। कई लोगों को ट्रैवल करने का शौक है, हाँ जी, पैसा आप लोगों के पास होगा, मेरे को पता है आप लोग बहुत रिच क्लास फैमिली से भी कई लोग बिलोंग करते हैं, राइट। बट ट्रैवल हर किसी का ड्रीम होता है, राइट। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। मेरे ना नेबर में बहुत अच्छे अंकल है, उनकी फैक्ट्री है बहुत अच्छी है, वो 4-5 लाख महीने के अंदर करते हैं। बट आपको पता है 5 साल से ना वो अपनी फैमिली के साथ कहीं टूर पे नहीं गए। वो अपनी फैमिली को पता क्या बोलते हैं, आप पैसा ले लो, आप खुद जाओ, मेरे पास टाइम नहीं, मैंने फैक्ट्री जाना। ऐसे जिंदगी का क्या जीना जब आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। कंपनी आपकी ये टेंशन को भी दूर करती है। कंपनी आपको टूर प्रोवाइड करती है 3, 2 इंटरनेशनल और 1 डोमेस्टिक टूर आपको प्रोवाइड करती है। आप काम करो, अच्छा काम करोगे, कंपनी की तरफ से आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टूर मिलते हैं। और जी ऐसे वैसे टूर नहीं कि आपको माता पे घुमा के लिए, ऐसे टूर नहीं मैं बात कर रहा, आपको इंटरनेशनल टूर मिलता है, आपको डोमेस्टिक टूर 5 स्टार होटल्स में मिलते हैं, ये आपके सामने है। इतनी यंग एज में लोग हमारे सीनियर्स हैं जो लोग एंजॉय कर रहे हैं, इंटरनेशनल टूर्स मिलते हैं। देखो यार, ट्रैवल करने का, एंजॉयमेंट करने का फायदा कब है, इस एज में। जब आप 40-45 की एज में जाके एंजॉयमेंट करोगे भी तो क्या ही फायदा है, क्योंकि तब आपके बच्चे एंजॉय करेंगे। बट एट प्रेजेंट कंपनी पैसा तो देती है, कंपनी के पैसों के साथ आपको बहुत सारे इंटरनेशनल टूर्स भी आपको प्रोवाइड करती है। एंड ये मेरी फेवरेट इनकम है, ये मेरी फेवरेट इनकम है। इट इज अपार्ट फ्रॉम योर मंथली इनकम, आपको एक इनकम और मिलती है कार प्लान लेवल। कई लोगों को ड्रीम होता है गाड़ी लेने का, कई लोगों के पास गाड़ी होगी, बट कई लोगों का ड्रीम होता है, इवन मेरा खुद का ड्रीम है यार गाड़ी लेने का। कंपनी को ये भी ड्रीम पूरा करती है। अगर आप लेवल 1 को हिट करते हो, यहाँ पे छोटे से टारगेट्स होते हैं, अगर आप उस टारगेट को फुलफिल कर लेते हो, अगर आप लेवल 1 क्लियर करोगे, आपको 26,000 की ईएमआई मिलती है। आप बोलोगे 26,000 में तो कौन सी गाड़ी आती है भाई साहब? आपको 3 साल लगातार ये ईएमआई मिलती है। आपको आपके बैंक में हर 3 साल हर महीने 26,000 क्रेडिट होगा 3 साल के लिए, अगर आप लेवल 1 क्लियर करोगे। लेवल 2 39,000, लेवल 3 52,000। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितना पैसा बनता है। आप लग्जरी कार्स को भी एंजॉय कर सकते हो। एंड ये हमारे ग्रुप के जो सीनियर्स हैं वो इस कार्स को एंजॉय कर रहे हैं। विशाल सोडी जी हैं, आप इनके गाड़ी का नंबर देख सकते हो, मैंने साफ रखा हुआ है। आप गूगल पे जाके, हमारे गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छी ऐप रखी हुई है जहाँ पे आप गाड़ी का नंबर डालो, उनका नाम आ जाएगा। इस पर्सन का नाम है विशाल सोडी, आप जाके सर्च कर लो एक बारी। 23 की एज में रेंज रोवर, 24 की एज में मर्सिडीज आपके सामने है। इन बातों को बता के मैं आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, जस्ट आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें हो चुकी हैं, तो आप लोग भी कर सकते हो। ओके, तो जब ये गाड़ी आई थी, यहाँ पे पैसा नहीं मिलता, पैसों के साथ आपको फेम भी मिलता है। किस तरह से मिलता है ये वीडियो में आप देख लोगे। ये वीडियो बड़ी 15 सेकंड की है, बट ये वीडियो ना आपके गूज़बम्स खड़े कर सकती है, ये ध्यान से देखना। तो आप लोगों को
क्लियर हुआ। यहाँ पे कंपनी पैसों के साथ साथ हमें बहुत चीजें प्रोवाइड करती है, रिस्पेक्ट एंड फेम हमें प्रोवाइड करती है। एंड सबसे मेन पॉइंट जो मेरा ज्वाइन करने का रीजन था, दैट इज इनहेरिट बिजनेस। देखो ये पर्सन है, ऑरेंज सर्कल में आपको पर्सन दिख रहे होंगे, इस नेम इज हरिंदर सिंह। ओके, इन्होंने 2014 में इस बिजनेस को स्टार्ट करा था। 2 साल के बाद 2016 में इनकी मंथली इनकम थी 3 लाख रुपए मंथली बिजनेस पे कमा रहे थे। बट क्या हुआ, 18 फरवरी 2018 को इस पर्सन की कार एक्सीडेंट में डेथ होगी ऑन द स्पॉट। अगर सपोज करो गाइस मैं बिजनेस कर रहा हूं, अगर मैं जॉब भी कर रहा हूं, मैं अगर जॉब भी कर रहा हूं, मेरी 1 लाख की मंथली सैलरी है, बाय चांस भगवान ना करे मेरी डेथ हो जाती है, क्या मेरे घर में पैसा आएगा? जैसे नो, मेरे घर में मेरी फैमिली मेंबर्स को पैसा आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। बट यहाँ पर ना इस कंपनी ने क्या करा, इनका बिजनेस जिस लेवल पे छोड़ के गए थे उस लेवल से इनके बड़े भाई को ट्रांसफर कर दिया, और उसी लेवल से आप देख सकते हो 3 लाख पर ये बंदा छोड़ के गया, और इनकी मंथली इनकम जुलाई फरवरी 2018 में इस पर्सन की डेथ हुई, जुलाई 2018 में इस पर्सन की इनकम थी 4,66,000। अगर सपोज करो यार ये पर्सन बाय चांस इनका छोटा भाई था, अगर फॉरएवर लिविंग ना कर रहा हो तो इनके घर का क्या होता, क्योंकि इनके बड़े भाई हैंडीकैप है, वो कोई काम नहीं करते थे। बट इनकी फॉरएवर ने पूरी लाइफ चेंज कर दी। ये फॉरएवर की पावर है और ये मेरी पावर है। ओके, क्योंकि ये स्टार्टिंग में क्या मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, इस रीजन की वजह से मैंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करा था। क्योंकि ना मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको पता है जब हम इस फॉरएवर लिविंग में कोई भी लेवल अचीव करते हैं वो परमानेंट रहता है। आप एक बार अपने लाइफ में अचीव करना है, वो परमानेंट लेवल रहेगा। लेट्स सपोज मैं मैनेजर लेवल पे हूँ, अगर मैनेजर लेवल पे भगवान ना करे मेरी डेथ हो जाती है, मेरा मैनेजर लेवल, मेरी 1 लाख की इनकम मेरी मम्मी को जाएगी, मेरी मम्मा को बाद मेरे पापा को जाएगी, मतलब 3 जनरेशन तक मेरा बिजनेस ट्रांसफर होता है। 3 जनरेशन तक आपकी जो आईडी बनती है ना, 180 ईयर्स तक वो आईडी जनरेट रहती है, 180 ईयर्स तक आपको पैसा प्रोवाइड करती है वो आईडी। ओके, यहाँ पे बहुत यंग एज में लोग हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप का पार्ट है। इतने में धीरज सैनी आप देख सकते हो 1,75,000 का पे आउट है मंथली बेसिस पे 19 की एज में। मान सिंह है मेरे सीनियर है। आपको पता है यहाँ पे मैटर ये नहीं करता आप लोग कितना पैसे कमा रहे हो, मैटर ये करता है कि आपकी वजह से कितने लोग पैसा कमा रहे हैं। इनका नाम है मान सिंह। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करा जीरो से, तब भी ये पर्सन 1 लाख की इनकम कमा रहे थे। इन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट करा, मेरे को ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी, और आपके सामने इनकी मंथली इनकम, और आज भी 1 लाख मंथली कमा रहा हूँ। मैं भी इनके साथ 1 लाख कमा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हम लोगों की हेल्प करते हैं कि आप किस तरह से यहाँ पे इनकम को डेवलप करते हो, क्योंकि ये बिजनेस हेल्पिंग अदर का बिजनेस है। यहाँ पे जब तक आप कामयाब नहीं होगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होगे ना, हम भी सक्सेसफुल नहीं होने वाले, क्योंकि ये बिजनेस जो है ये हेल्पिंग अदर का बिजनेस है। यहाँ पे लोगों की हेल्प करते हम लोग पैसा कमाते हैं। आप पॉइंट पे बात करता हूँ, सरप्राइज की वेट कर रहे हो ना यार, सरप्राइज एंड में बताता हूँ, 5 मिनट का वेट कर लो बस। ओके, मैं बात कर रहा था आपने करना क्या है। देखो यहाँ पे सिस्टम है 70% लर्निंग का, क्योंकि देखो सिंपल सा पॉइंट है, अगर मैं बीकॉम कर रहा होता ना, तो बीकॉम में 3 दिन में मेरे को सारा का सारा काम समझ नहीं आएगा। मेरे को पता है भाई साहब 3 साल की डिग्री मेरे को करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 70% आपकी लर्निंग है, 30% आपका वर्क है। वर्क क्या है ये हम आपको बताएंगे। आपने मार्केटिंग प्लान को अंडरस्टैंड करना है, वो मार्केटिंग प्लान की ट्रेनिंग हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हम आपको प्रॉपर 6 मंथ की प्लानिंग देंगे कि आप 6 मंथ के अंदर अंदर अपनी मन चाहिए इनकम, जो भी इनकम को आप डेवलप करना चाहते हो, जो पॉसिबल है। आप बोलोगे मैंने 6 मंथ के अंदर अंदर 1 करोड़ की इनकम को पॉसिबल करना है, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज इनकम पॉसिबल है, आप अपने जिस पर्सन ने भी आपको सेशन का लिंक भेजा है, आप उनके साथ बैठ के बात करो, वो आपको प्रॉपर प्लानिंग देंगे कि आपने 6 मंथ के अंदर अंदर जिस इनकम को आप डेवलप करना चाहते हो, आप किस तरह से कर सकते हो। आपने 5 डेज की ट्रेनिंग, आपको बताता हूँ करना क्या, पॉइंट को समझना आपने क्या करना है, बिल्कुल पॉइंट समझा रहा हूँ। अब इस सेशन के बाद ना, इस सेशन 10 मिनट का और रह गया, इस सेशन के बाद जिस पर्सन ने भी आपको लिंक प्रोवाइड करा, देखो सीसी के लेवल्स के बारे में आपको क्लियर हो चुका है। ओके, आपने क्या करना है, जिस पर्सन ने आपको सेशन का लिंक भेजा है, वो पर्सन आपको एक फॉर्म का लिंक भेजेंगे। ओके, वो पर्सन आपको फॉर्म का लिंक भेजेंगे, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है, वो जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। जस्ट आपकी आईडी को जनरेट करने के लिए, वो आईडी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जनरेट हो जाती है। आपने आईडी को जनरेट करा, आपकी 12 डिजिट की आईडी जनरेट होगी, और उसके बाद हम आपको फर्स्ट डे की ट्रेनिंग देंगे। हम आपको फर्स्ट डे की ट्रेनिंग देंगे। उस फॉर्म को फिलअप करने के बाद, फॉर्म को फिल करा 10 मिनट का टाइम लगेगा। कुछ बेसिक डिटेल्स है लाइक नेम, एज, सिटी, बस ऐसी डिटेल्स होती है सिंपल। आपने उसको फिलअप करा, और उसके बाद जैसे फिलअप कर लोगे, हम आपको फर्स्ट डे की ट्रेनिंग देंगे। फर्स्ट डे की ट्रेनिंग में क्या होगा, टोटल आपको 6 वीडियोस मिलेंगे देखने के लिए। 2 वीडियोस 30 मिनट्स की होंगी, एंड 4 वीडियोस 10-10 मिनट की होंगी। मतलब ऑन एन एवरेज आप 1.5 घंटे में वीडियोस को कवर कर लोगे। ओके, 1.5 घंटे की कोई सिंगल वीडियो नहीं है, 1.5 घंटे की सारी वीडियोस और 6 वीडियोस को कवर कर लोगे। उन 6 वीडियोस को देखने के बाद आई कैन गारंटी यू आपको बिजनेस के बारे में समझ आ जाएगा कि बिजनेस का बेसिक क्या है। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आपको जल्दबाजी करो, मैं चाहता हूं कि अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो तो एक बेसिक के साथ स्टार्ट करो, ताकि आपको प्रॉपर नॉलेज मिले। ओके, तो आपने 6 वीडियोस को देखा, और 6 वीडियोस को आपने क्या करना है, कल 4 बजे से पहले पहले आपने 6 वीडियोस को देख लेना है। मैं पॉइंट समझा रहा हूँ। इस सेशन का खत्म होते ही आपने फॉर्म को फिलअप करा, आपने 6 वीडियोस को देखा कल 4 बजे से पहले पहले, और कल हम एक वेबिनार को ऑर्गेनाइज करेंगे। कल हमारा फाइनल वेबिनार होगा। कल वेबिनार में कल के वेबिनार की टाइमिंग होगी 5 PM। ओके, कल मेरे ही ग्रुप के पर्सन होंगे जो आपको बताएंगे कि किस तरह से आपने इस इंडस्ट्री के अंदर जून मंथ के अंदर अंदर
आपने स्पेशली जिस मंथ के भी आप सेशन को लगा रहे हो उस मंथ के अंदर आपने 20-30 हजार की इनकम को कैसे डेवलप करना, ये आपको हम कल के वेबिनार में प्रॉपर्ली बताएंगे, क्योंकि ये एक इंट्रोडक्शन सेशन था, इसमें आपको प्रॉपर्ली, हाँ जी अभी लीव मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट अभी बातें पड़ी है मेरे को बताने वाली, राइट, अभी को लीव मत करना। ये सेशन जैसे एक इंट्रोडक्शन सेशन था, इसमें आपको बताया गया कि किस तरह से फॉरएवर लिविंग काम करनी है, क्या आपको बेनिफिट है। अभी क्या आपने क्या करना है, फॉर्म को फिलअप करो, 6 वीडियोस को कल 4 बजे से पहले पहले कवर कर लो, एंड कल 5 बजे के लिए अपनी सीट रिजर्व करवा लो। जिस पर्सन ने आपको लिंक भेजा उनसे आप सीट रिजर्व करने का रीजन पूछे किस तरह से आपने सीट रिजर्व करनी है, एंड कल के 5 बजे का वेबिनार गाइस बिल्कुल भी मिस मत कर देना। कल के वेबिनार में आपको बताया जाएगा कि इस मंथ के अंदर आपने फर्स्ट मंथ के अंदर 20-30 हजार की इनकम को ऐसे डेवलप करना है। एक चीज बताऊं आपको मैं, लास्ट मंथ में जिस पर्सन ने भी उस ट्रेनिंग का पार्ट बना, जो 5 बजे की ट्रेनिंग कल मैं आपको बता रहा हूँ, 97% लोगों ने अपनी फर्स्ट मंथ की इनकम को 15-20 हजार से ऊपर वो लेके गए थे। और अगर आप भी पैसा कमाना चाहते हो तो कल के सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं कल सारे के सारी पार्टिसिपेंट्स उस वेबिनार में आइए, क्योंकि सिंपल सी बात है यार, वेबिनार के कोई चार्जेस नहीं है, सीखने में किसी का बाप का थोड़ी ना कुछ जाता है यार, सिंपल सा पॉइंट है। सीखने में देखो अगर समझ आ गया तो पैसे ही पैसा, अगर नहीं समझ आया तो सब पहले जैसा, सिंपल सा तो पॉइंट है। क्योंकि तो मैं बात कर रहा था, आपने फॉर्म फिल करा, 6 वीडियोस देखी, हम आपको प्रॉपर एक प्रूवन सिस्टम बनाकर देंगे कि किस तरह से आपने सिस्टम को फॉलो करना है, एंड हम आपको प्रॉपर एक ब्लूप्रिंट बना के देंगे कि किस तरह से आपने यहाँ पे पैसा कमाना है। तो क्लियर हो चुका है मेरे पॉइंट को। अब यहाँ पे एक पॉइंट मैं दोबारा डिस्कस करूंगा, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है गाइस, जो फॉर्म फिल करने वाले वो जैसे फॉर्मेलिटी है, वो कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे नहीं है कि कंपनी पे बॉन्ड कर ली आपको अपने साथ, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो जैसे फॉर्मेलिटी है, चाहे आप उसको टर्म एंड कंडीशंस को पढ़ लेना। अब बात करते हैं सरप्राइज की, आप लोग रेडी सरप्राइज के लिए? हाँ जी, यस और नो, एंडर्स करना है कभी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो अब मैं सरप्राइज को रिवील करने जा रहा हूँ। सरप्राइज क्या है, हर नेम इज क्रिया, ओके, एंड हमारे ग्रुप के सबके फाइनेस्ट लीडर हैं, सबसे फास्टेस्ट सुपरवाइजर हमारी टीम के। इस लड़की ने आज से 2 महीने पहले हमारे साथ स्टार्टअप करा था, एंड 2 मंथ के अंदर 50 हजार की इनकम को इन्होंने टच करा। किस तरह से करा ये आपको सब चीजें मैं बताऊंगा, ओके। आप इनके रिसेंट पे आउट देख सकते हो, अप्रैल मंथ का पे आउट 23,000 का, मार्च मंथ का पे आउट 26,000 का। तो गाइस क्लियर हो रहा है आप लोगों को? अब ये पर्सन आपको बताने वाले कि ये पॉसिबल कैसे हुआ, एंड आप भी कैसे पॉसिबल कर सकते हो। मेरे को सुनने के बाद ना कई लोगों को ऐसा लगेगा इस पर्सन ने तो कर लिया, हमसे ना हो पाएगा, बट ये ना ऐसे पर्सन है जो बिल्कुल फ्रेशर थे। फ्रेशर के साथ इन्होंने कैसे काम करा मैं आपको प्रॉपर्ली समझाने वाला हूँ। इनसे जस्ट मैं 5 क्वेश्चन करूंगा, 5 क्वेश्चन के बाद आपको प्रॉपर्ली पता लग जाएगा कि किस तरह से इसने काम करा, किस तरह से ये इन्होंने अर्निंग करनी स्टार्ट करी। तो सब लोग रेडी हो इनको सुनने के लिए? एक बार हैंड रेज कर दो यार अपना, अगर आप रेडी हो। चलो मैं आप इनको इनवाइट करने जा रहा हूं, मेरे को 1 सेकंड टाइम दो। ओके ओके, आपको वॉइस आ रही है क्रिया मेरी? गुड इवनिंग सर। यस सर, वॉइस आ रही है आपकी। यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। 1 सेकंड में आपकी पिन कर देता हूँ वीडियो को। ओके, तो क्रिया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर। आप पार्टिसिपेंट बहुत एक्साइटेड है, बहुत सारे हैंड रेज मेरे को आ रहे थे, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। ओके क्रिया, मेरे को सबसे पहले आप ये क्वेश्चन का आंसर करो कि आप फॉरएवर लिविंग से पहले क्या करते थे, एंड फॉरएवर लिविंग में कैसे आपकी इंट्रोडक्शन हुई? सर अगर मैं फॉरएवर लिविंग से पहले की बात करूँ तो मैं कॉलेज में स्टूडेंट हूँ, सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। एंड अगर मैं अपनी फील्ड की बात करूँ तो मैं नॉन मेडिकल स्ट्रीम से, लाइक मैथ स्ट्रीम से बिलोंग करती हूँ। बिजनेस के बारे में जीरो आइडिया था, मतलब बिल्कुल रॉ थी, कुछ भी नहीं पता था कि कैसे क्या होता है। एंड 20 मेरी एज है, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, तो बस इस हिसाब से कॉलेज जाते जाते रैंडमली मेरे को भी एक बार इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था, जैसे मोस्टली यहाँ पे हर एक पर्सन को आया होगा। मेरे को भी ऐसे रैंडमली मैसेज आया था कि ऐसे ऐसे घर बैठ के लाइक अर्निंग करना चाहते हो तो बहुत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो मैंने विदाउट सोचे उस चीज को यस बोल के आप ही का सेशन लगाया था, एंड सेम सर अब आपके सामने है। ओके, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि हर फील्ड का बंदा इस चीज को कर सकता है, बिल्कुल, अगर वो फ्रेशर है। क्योंकि कई पर्सन को ये लगता है ना कि यार इन्होंने तो कर लिया बट मेरे से ना पाया, मेरे को तो बोलने की टेक्निक नहीं है। यहाँ पे आप बोलना चाहते हो कि हर चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी? यस सर, फॉर श्योर, फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट सब कुछ सिखाया जाता है। ओके, तो मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि जब आपने वेबिनार लगाया उसके बाद आपने क्या करा? क्योंकि कई लोग कई गलतियां करने वाले हैं, तो आपने क्या करा? इनको प्रॉपर्ली गाइड कर दो ताकि ये वो गलती ना कर। सर सेशन लगाने के बाद अगर मैं बोलूं मैंने एक गलती करी थी। गलती ये थी कि मैंने कुछ एक ऐसे पर्सन से बात कर ली, लाइक हो सकता है कई पर्सन यहाँ पे हो सकता है अपने फैमिली मेंबर्स या फिर हो सकता है अपने फ्रेंड से बात करेंगे कि ऐसे ऐसे मैंने एक फॉरएवर समझी है या ये समझा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, जो कि मेरे लिए बहुत गलत था बिकॉज उन पर्सन को उस बारे में कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने वही सजेशन दी जो उन्होंने मार्केट में सुना होता है, लाइक विदाउट नोइंग द थिंग उन्होंने वो सारी चीजें बोली जो चीजें उनको पता नहीं थी। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि यार आप विदाउट नॉलेज वाले पर्सन के पास ना जाओ इस सेशन के बाद? यस सर, यस सर।
जिनको इस थर्ड फील्ड क्वेश्चन के आपसे, नॉलेज नहीं। हाँ जी थैंक यू। तो मेरा थर्ड क्वेश्चन आपसे ये रहेगा, कई लोगों को ये लगता है यार यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है, मनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है स्पेशली, तो आपने कितना टाइम दिया था? और मेरे को याद है, चलो मैं एंड में बताऊंगा, मेरे को बताओ आपने किस तरह से आप पार्टिसिपेंट्स को बताना चाहोगे कितना टाइम के साथ आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो? सर स्टार्टिंग में क्या चीज होती है, हर कोई पर्सन अपना, हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे जॉब पर्सन भी होंगे, है ना। मैं भी करती थी, जो कि आपने बोला आप बता देंगे, है ना। तो मैं भी काम करती थी, साथ में कॉलेज जाती थी, तो साइड बाय साइड क्या था, मेरे पास बहुत ज्यादा टाइम तो होता नहीं था। सो इन द स्टार्टिंग अगर हमारे पास 2 से 2.5 आवर्स होते हैं, अगर हम उतना मैनेज कर सकते हैं तो फॉरएवर हम बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर किसी पर्सन के पास मिनिमम 2 घंटे हैं तो वो इस काम को कर यस सकता है? सर, यस सर। एंड गाइस आपको मैं एक चीज और रिपीट करूंगा, और ये 2 घंटे ना आपने अपने अकॉर्डिंग मैनेज करने, क्योंकि यहाँ पे आपको टाइम फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, जब आप फ्री हो तब आप इस काम को कर सकते हो। एम राइट क्रिया? यस सर। वो याद है क्योंकि क्रिया ने जब ज्वाइन करा था, क्रिया के एग्जाम्स वगैरह चल रहे थे, ट्यूशंस भी प्रोवाइड करते थे, इनके पास रात को 2 घंटे होते थे, उस 2 घंटे तो ये डिवाइड करते थे, मतलब काम करते थे। ओके, तो मेरा फोर्थ क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आपने फर्स्ट मंथ में 26,000 के पे आउट को बनाया, 23,000 के पे आउट को लास्ट मंथ बनाया, तो इस पे आउट को कैसे आपने डेवलप करा? आप इन पार्टिसिपेंट्स को क्या एडवाइस देना चाहते हो? श्योर सर। क्या चीज था सर, पहली चीज मैंने, जब मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली, मैंने विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैंने बोला कि चलो सीखना स्टार्ट करते हैं। तो मैंने सारी चीजें फॉरएवर को समझा, ठीक है, सीनियर से बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग्स मिली, मैंने सारी चीजें करी। एंड उसके बाद सर अगर मैं बताऊं तो यहाँ पे जो सपोर्ट सिस्टम होता है ना, लाइक हमें जो हमारे सीनियर से सपोर्ट सिस्टम मिलता है, बिकॉज जैसे मैंने बताया मैं बिल्कुल रॉ थी, मुझे कुछ भी नहीं आता था, ठीक है, तो वो सारी चीजें मुझे सिखाई गई। तो यही चीज मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे जो सिस्टम होता है वो इतना अच्छा प्रोवाइड करा गया, लाइक सारा कुछ सिस्टम के साथ बनाया गया है। आपको सारी चीजें सिखाई जाएंगी, ये मत सोचना कि आपको आता है या नहीं आता, बस ये सारी चीजें आपको यहाँ पे सिखाई जाती है कि कैसे मतलब करना आप ये कहना चाहते हो कि अगर बंदा बिल्कुल फ्रेशर है, उसको कुछ भी नहीं आता, उसको हर चीज यहाँ पे सिखाई जाएगी? है। यस सर। तो मेरे को लगता है पार्टिसिपेंट्स आपको क्लियर हो चुका होगा, आपके सारे डाउट्स का आपको आंसर मिल चुका होगा, जो भी सेशन को लगा रहे हैं आपकी सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होंगी, राइट? चलो डन है। तो लास्ट में क्रिया, मेरे को आप अपने पार्टिसिपेंट्स को ना यार, आपको सुनने के लिए बहुत एक्साइटेड थे, आप इनके लिए एक फ्री की एडवाइस क्या देना चाहते हो? एक बार इनको फ्री की एडवाइस देके जाओ यार। सर एडवाइस मैं सिर्फ इतना दूंगी, जो कल हमारा सेशन होने वाला है, जो बहुत अच्छे लीडर्स कर रहे हैं, उस चीज को मिस मत करना, बिकॉज आपको तभी पता लगेगा कि आप फॉरएवर लिविंग स्टार्टअप कैसे ले सकते हो। तो उस चीज को मिस मत करना, बिकॉज वो बहुत अच्छा होने वाला है एंड आपको बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है। तो सर मेरी सजेशन तो यही है। चलो आपकी सजेशन ये थी कि आपने बिल्कुल कल का वेबिनार बहुत अच्छे से आपने सीटी वगैरह रिजर्व करनी है, और कैसे कर सकते हैं ये भी बता दो इनको। बस यही है सर कि जैसे ही सेशन खत्म होता है, अपने जो भी आपके पर्सन ने आपको लिंक प्रोवाइड करा था, उनको सिंपली जाके टेक्स्ट ड्रॉप कर दो कि आई एम इंटरेस्टेड एंड आई वांट टू कंटिन्यू, मेरे को फॉर्म का लिंक सेंड कर दो। बाकी फॉर्म वगैरह फिल करके आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन कल के लिए सो कंफर्म थैंक यू कर सो दो। मच क्रिया, आपने बहुत अच्छे से आंसर करा। आई होप आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। तो क्रिया थैंक यू सो मच आपके टाइम के वेलकम लिए। सर। ओके थैंक यू सो मच। तो गाइस एट लास्ट मैं, मेरे को लगता है आपके सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर मिल चुका है। एंड एक लास्ट में मैं स्टोरी के साथ इस सेशन को वाइंड अप करूंगा। आप सब लोग बिल गेट्स को जानते हो राइट? तो बिल गेट्स एक टाइम पे रिचेस्ट पर्सन थे, वो एक इंटरव्यू में जाता है, वो इंटरव्यू में जाके एक इंटरव्यू में जाता है, जो लेडी इंटरव्यू उनका इंटरव्यू ले रही होती है ना, उनसे क्वेश्चन करती है कि यार आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या है? तो बिल गेट्स इस पे क्या बोलते हैं कि वो एक चेकबुक निकालता है, चेकबुक को फाड़ कर ना, एक चेक को निकालकर वो उस लेडी इंटरव्यू के हाथ में दे देते हैं, आपको ये बोलते हैं कि आपको जितनी मन चाहिए इनकम है आप इसमें फिल करो, आप ये मेरी सक्सेस का सीक्रेट है। तो लेडी इंटरव्यू कंफ्यूज हो जाती है एंड वो ये बोलती है कि सर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे को तो सिर्फ डीपली बता दो कि आपकी सक्सेस का सीक्रेट क्या, और उस चेकबुक को वो वापस रिटर्न कर देती है। तो बिल गेट्स यही बोलते हैं कि ये मेरी सक्सेस का सीक्रेट है कि अगर मेरे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है उसको मैं बिल्कुल भी मिस प्रीजज नहीं करता हूँ, मैं उसको अंडरस्टैंड करता हूँ, उसमें काम करना स्टार्ट कर देता हूँ। अगर वही चेकबुक तू एक्सेप्ट कर लेती तो सिंपल सी बात है आज मेरी जगह तू होती। तो सिंपल सा पॉइंट है भाई साहब, आप सब लोगों को क्लियर हो चुका होगा मेरे को लगता है। एंड एट लास्ट अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको मिल जाएगी, आप इंस्टाग्राम पे जाके मेरे को मैसेज कर सकते हो। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है वहां पे आपको मैं पर्सनली मैसेज करके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। बाकी गाइस बिल्कुल भी डिले मत करना, जिस पर्सन ने भी आपको सेशन का लिंक भेजा है जल्दी जाके उसको मैसेज करिए, कल के वेबिनार के लिए सीट रिजर्व करवाइए एंड अपना जल्दी जल्दी फॉर्म फिल करके उस सेशन का पार्ट बनिए, क्योंकि कल के सेशन में बहुत सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। भाई साहब मेन पैसा कैसे कमाना है ये कल के सेशन में आपको डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप आप लोग रेडी होंगे कल के सेशन के लिए। तो टिल द टाइम टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।